हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री का ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल है। तो अपने इस चैनल पर फ्रेंड्स जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवा रही हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड कंसेप्ट यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ एमसीक्यू सीरीज़ भी मैंने प्रोवाइड करवाई हुई है। तो होपफुली जो भी जितने भी लेसन हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे। प्रिपरेशन आपकी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी उनसे। और आज भी हम ऐसे ही कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे जिसमें क्विक रिवीजन होगी, एशियन हिस्ट्री से है। और जो क्विक रिवीजन के साथ जितने भी आपके जो टॉपिक हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से माइंड में सेट हो जाएंगे और क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे। क्विक रिवीजन है एक क्रक्स वे में। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल के साथ न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। अगर और भी अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दिया है अनअकैडमी का, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मेरे कोर्सेज़ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बहुत सारा मटेरियल वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। विद एमसीक्यू सीरीज़ है, तीनों टर्म में से उनके भी साथ ही साथ कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं। जो एमसीक्यू सीरीज़ है, जो भी एमसीक्यूज़ है उसका डिटेल भी साथ ही आपको मिल जाएगी। तो देखिए और प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए। वहाँ पर भी फॉलो कीजिए और जहाँ पर भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम आज जो टॉपिक के बारे में जानेंगे ये प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है। पहले हमने जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जाना था। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल को जो क्विक रिवीजन के साथ क्लियर करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में है, तो जिसमें पहले बताया गया है कि इसका जो वर्गीकरण है तीन भागों में बताया गया है कि तीन भागों में इसको विभक्त किया गया है, बांटा गया है। जिसमें कि पहले काल जो आ जाता है ये पूरा पाषाण काल आ जाता है, जो कब से लेकर कब तक है कि 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का है। और जो मध्य पाषाण काल है ये 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व का है। और नव पाषाण काल जो 6,000 ईसा से 1,000 ईसा पूर्व का माना गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को हम तीन भागों में बांटते हैं। आगे चलकर हम पूरा पाषाण काल को अब तीन भागों में बांटेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। तो जैसे कि बताया गया है कि पूरा पाषाण काल है उसको भी आगे तीन भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें आ जाता है निम्न पूरा पाषाण काल जिसका जो कार्यकाल बताया गया 25 से 1 लाख तक का है। मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से 40,000। और उच्च पूरा पाषाण काल है जो 40,000 से 10,000 का बताया गया है। तो ये पूरा पाषाण काल के बारे में है। आगे है निम्न पूरा पाषाण काल, तो थोड़ा सा उसको और डिटेल वाइज जानते हैं इन सभी तीनों भागों को जिसमें विभक्त किया गया है। तो जैसे कि अधिकांश जो भाग था ये हिम युग में बीता है। जो इसका जो अधिकांश भाग वो हिम युग में ही बीता है। पृथ्वी की सतह उस टाइम पर ठंडी थी। धीरे धीरे जब उसमें चेंजेस होने स्टार्ट हुए तो उसका जो टाइम टेम्परेचर था वो आगे चलकर चेंज हुआ। वो गर्म होने लगा, ग्रीष्म होने लगा। लेकिन पहले जितना भी काल था, जितना भी टाइम था वो हिम युग का ही था, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर था। तो अधिक ऊंचाई का भाग होने के कारण ये ज़्यादा बर्फ से ही ढका होता था, तो इसको हिम युग कहा गया है। इस काल में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, इसमें कुल्हाड़ी, विद्रायनी, खंडक चापर और गंडासा जो इसका उस टाइम पर प्रयोग होता था वो चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इस काल में जो स्थल थे वो वर्तमान पाकिस्तान से सोहन घाटी एवं तमिलनाडु में वो पाए गए हैं। फिर इस समय मानव गंगा और यमुना जो थे उसके मैदान और सिंध के कछारी मैदान में नहीं बसा था, क्योंकि उसके बारे में जानकर, क्योंकि ज़्यादातर भाग ऊंचाई पर था। तो इसलिए गंगा के मैदान, यमुना के मैदानों के बारे में तो जानकारी नहीं थी। तो इसलिए कृषि के बारे में भी कोई भी जानकारी वहाँ पर नहीं प्राप्त होती है। तो हिम युग उस टाइम पर था जो निम्न पुरा पाषाण काल का है। आगे आ जाता है मध्यपुरा पाषाण काल। तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें थी। मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में तो बताया है कि उसका टाइम पीरियड क्या था, लेकिन उसमें क्या क्या उपकरण प्राप्त हुए इसमें आ जाते हैं चॉपर, ब्लेड, बेदक, वयूरिन, चंद्रिका, स्कपर, छिद्रक आदि। ये जो उपकरण वो प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे क्या कहा गया है, फलक संस्कृति का नाम दिया गया है। फलक संस्कृति का काल है। और नेवासा जो गोदावरी नदी के तट पर है, इस काल की जो संस्कृति का प्रारूप स्थल ये माना गया है नेवासा को। और इस स्थल की जो घोषित किया गया था वो एच डी सांकलिया के द्वारा इसको घोषित किया गया था। और ये काल कौन सा है, नियंडरस्थल मानव का बताया गया है। तो ये काल जो था ये नियंडरस्थल मानव का बताया गया है। इसमें लोग पंजाब में नहीं बसे थे, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। ना ही
क्योंकि कच्चे माल की कमी थी, जबकि सिंधु, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में इसके पसंदीदा क्षेत्र हैं वो माने गए हैं। ये मध्य पूर्वापशान काल के बारे में है। फिर आ जाता है उच्च पूर्वापशान काल के बारे में। तो ये काल में थोड़ी सी नमी कम हो चुकी थी, हिमयुग जो था वो उसकी जो अंतिम अवस्था में पहुंच चुका था। तो जलवाष्प जो था, जो जलवायु थी वो चेंज हो चुकी थी, वो उसमें गर्माहट थोड़ी सी आ चुकी थी और गर्म हो गया था। जो जलवायु था वो हिमयुग जो था वो समाप्ति की ओर था। तो नए चकमक जो उद्योग उसकी स्थापना हुई, आधुनिक प्रारूप के जो मानव, जिसको क्या कहते हैं होमोस्पेसियस, उसका उदय हुआ था। तो मानव के प्रारूप जो था होमोस्पेसियस का जो उदय इस काल में देखा गया है, उच्च पूर्वापशान काल में। इस काल में मानवों की जो गुफाएं भीमबेटका से मिली हैं, क्योंकि मानव पहले क्या था, गुफाओं में वो रहते थे। इसमें विभिन्न कालों की जो चित्रकारी है वो भी देखने को मिलती है। जो भीमबेटका के जो गुफाएं हैं उसमें अलग अलग काल के जो मानव के बारे में उसमें जो चित्र है वो प्राप्त होते हैं। फिर इस काल के जो चित्र में भैंस, हाथी, बाघ, गैंडा, सूअर आदि इसके चित्र प्राप्त हुए हैं। और भीमबेटका जो गुफाओं की जो खोज की गई थी, ये B.S. वाकनकर के द्वारा 1958 में इसको खोजा गया था, उसकी खोज की गई थी। फिर ओरिजिनेशी, पेरिगार्डियन, सैलुत्रियन, मोगदगलियानी आदि इस संस्कृति के काल से ये संस्कृति जो इस काल से संबंधित मानी गई है। फिर लोधा नाला जो है, जो कहाँ पर है, वेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, उसमें पशु की हड्डी से जो बनी हुई मूर्ति है वो प्राप्त हुई है। तो हमने तीनों काल के बारे में जाना है। तो आगे हम जानेंगे मध्यपाषाण काल के बारे में। मध्यपाषाण काल का क्या था कि ये जो काल था ये पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों का ही जो एक जो मिश्रित कह लो सम्मिश्रित विशिष्टताओं का प्रदर्शन ये करता है। इस युग में जो पेड़ पौधे, जीव जंतु के परिवर्तन हुए तथा मानव का एक नए क्षेत्र की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। कि पहले मानव एक जगह पर था, लेकिन अब जब मानव का प्रारूप सामने आया, उसका उदय हुआ, मानव का एक होमोस्पेसियस का उदय हुआ, तो उसके जो कि क्षेत्र था उसका भी चेंज हुआ, स्थल जो थे उसमें परिवर्तित हुए, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी में चेंजेस आने स्टार्ट हुए। इस काल में जो लोग थे वो क्या करने लगे थे, वो शिकार करने लगे थे, बल्कि उनको खाने के बारे में पता चलने लगा था। शिकार कर कर पेट भरते थे, मछली पकड़कर तथा खाद्य पदार्थ बटोर कर अपना पेट वो भरते थे। फिर इस काल में पाषाण के जो लघु उपकरण है वो भी बनाए जाने लगे थे। इस काल में पक्षपास्त्र तकनीक का जो विकास होने लगा था, और ये तकनीक आगे चलकर तीर कमान का जो विकास रूप है वो लेने लगी थी। तो तीर कमान जो था उसके आधार पर वो अपनी भी रक्षा करता था, और अपने जो खाना है उसके आधार पर ही वो शिकार कर कर वो अपना पेट भरता था, तीर कमान का जो विकास के साथ साथ। आगे है नवपाषाण काल। जो नवपाषाण काल आ जाता है तो ये एक विकसित जो संस्कृति मानी गई है नवपाषाण काल की। इस काल की जो शुरुआत हुई है जो 9000 ईसा पूर्व से हुई है। सर्वप्रथम 1860 ईसा में ली मेसुएर ने इस काल का प्रथम प्रसत्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की जो टॉस नदी है उस घाटी से प्राप्त किया था। तो पहला प्रसत्तर कहाँ से प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश की टॉस नदी घाटी से। इस काल के कुछ जो रिलेटेड जो क्षेत्र माने गए प्रमुख बिंदु जो आ जाते हैं वो है कश्मीर आ जाता है, सिंध प्रदेश है, बिहार है, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम। तो ये इससे रिलेटेड स्थल जो क्षेत्र हैं। पर्याप्त साक्ष्यों के अनुसार सिंधु बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित कच्ची मैदान और बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक जो स्थल था वो कृषि कार्य का प्रारंभ हुआ है। तो मेहरगढ़ से ही कृषि के जो साक्ष्य वो ज़्यादातर वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस काल की सभ्यता के जो लोग थे ये अग्नि का प्रयोग प्रारंभ कर चुके थे। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। फिर पॉलिशदार पत्थर, औजार और हथियारों का भी प्रयोग करने लगे थे। तो जो है कह लो कि कृषि जो थी अग्नि का प्रयोग था वो स्टार्ट हो चुका था। अग्नि के बारे में जानकारी लोगों को होने लगी थी। आगे आ जाता है
तो ये जो है कुछ स्थल हैं, उनके कुछ कहाँ पर हैं पाए गए हैं और उनकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले हम मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से स्थल हैं। आगे जो पूरा पाषाण काल है उसके रिलेटेड जो 3 हैं, जिसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, उससे रिलेटेड स्थल, उनके राज्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहले मध्य पाषाणिक स्थल, जिसमें कि आजमगढ़ आ जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में है और प्रारंभिक जो आवास का संकेत है यहाँ से प्राप्त होता है। बागौर जो है ये राजस्थान में है, ये जहाँ से पशुपालन का संकेत प्राप्त होता है। सांबर झील ये राजस्थान में है और यहाँ से वृक्षारोपण उसका जो संकेत वो प्राप्त होता है। मेहदा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। एकल एवं युगल शवादान है, उसका प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। भीरभानपुर जो बंगाल में है, उपकरण में कांट का दस्ता लगाने का जो प्रयोग यहाँ से प्राप्त हुआ। और भीमबेटिका ये मध्य प्रदेश में है, जहाँ से गुफा चित्रकारी हरा एवं लाल रंग का जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। सराय नहराय ये उत्तर प्रदेश में है और युद्ध का प्रारंभिक और सामूहिक शवादान यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये मध्य पाषाणिक स्थल हैं, जिस राज्य में ये प्राप्त हुए हैं और उनसे क्या क्या जो सर्वप्रथम पहले प्राप्त चीज़ें हुई हैं वो विशेषताएं हैं। आगे हम जानेंगे जो नवपाषाणिक स्थल है। तो नवपाषाणिक स्थल में पहले आ जाता है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो है ये बलूचिस्तान में है। यहाँ से कृषि एवं कृषक बस्ती के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कि लोगों को कृषि के बारे में नॉलेज थी, वो खेती करने उन्होंने शुरू कर दी थी। फिर बुर्ज होम जो है ये कश्मीर में है, जहाँ से गर्तवास मनुष्य के शव के साथ जो पालतू कुत्ता था उसको दफनाया जाता था, उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गुफरकरा ये भी कश्मीर में है, यहाँ से गर्तवास गेहूं, जौ एवं मसूर के जो जले हुए दाने उसकी प्राप्ति हुई है। कोल्डिवा ये उत्तर प्रदेश में, जहाँ के धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चिरौंत जो बिहार में है, हिरन के सींग से निर्मित उपकरण की प्राप्ति हुई है। चौपनी मांडो जो उत्तर प्रदेश में है, विश्व के प्राचीनतम मृद भांड की यहाँ से प्राप्ति हुई है। और नागार्जुनकोट जो आंध्र प्रदेश में है, नवपाषाण काल में युगल शवादान का एकमात्र साक्ष्य और गर्तवास का जो प्रमाण है यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है अगर आप इन वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखोगे। अगर और डिटेल वाइज जानना चाहते हो तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो जरूर करना, वहाँ पर जाकर कोर्सेज जरूर देखिएगा, तो वहाँ पर और भी इससे भी और डिटेलिंग में आपको लेसन्स मिल जाएंगे। आगे हम जानेंगे जो पाषाण काल है, तो उसको भी आगे 3 भागों में विभक्त किया है, तो उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने पहले की है लेकिन थोड़ा सा डिटेल में अब यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो जैसे कि बताया गया है, पूरा पाषाण काल है जिसमें कि निम्न पूरा पाषाण काल आ जाता है, जिसमें कि चॉपिंग पेबुल एवं हैंडेक्स जो संस्कृति है वो आ जाती है। मूल चरित्र जो है और महत्वपूर्ण स्थल इससे रिलेटेड कौन कौन से हैं, जो सोहन घाटी जो पंजाब में है, तमिलनाडु सिंगोली बेसिन, यूपी छोटा नागपुर जो झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये संस्कृत सिंध और केरल के जो छोड़कर पूरे भारत में ये जो संस्कृति पाई गई है, कौन सी, जिसको हैंडेक्स संस्कृति, सोहन घाटी, इन क्षेत्रों में मिलती है। पेबुल संस्कृति महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें थी, हथनौरा नर्मदा बेसिन से होमो इरेक्टस के जीवाश्म और हैंडेक्स और पेबुल पत्थर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर है मध्यपुरा पाषाण काल। तो इसमें मूल चरित्र क्या है, स्केपियर। तो ये स्थल इससे रिलेटेड कौन से हैं, निवासा जो महाराष्ट्र में है, डिडवाना राजस्थान में, भीमबेटिका मध्य प्रदेश, बांकुरा और पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल, और नर्मदा घाटी वहाँ पर। और महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें, जहाँ पर फलकों की अधिकता, इसी कारण इसे फल्क संस्कृति भी कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से प्लेट भीमबेटिका की गुफाओं के हजारों की संख्या में जो चित्रकारी है वो जहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मध्य पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुई हैं, जो रिलेटेड स्थलों से। आगे हम जानेंगे उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में। तो उच्च पूरा पाषाण काल जो है, इसमें की ब्लेड और बुरियर संस्कृति है। कुरनूल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात इससे रिलेटेड स्थल है। और महत्वपूर्ण क्या है, नियंडर मानव जो कि होमोस्पेसियस के पूर्वगामी थे, और हारपून, ब्लेड, कुरनूल आदि अस्थि के जो उपकरण हैं ये जहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर मध्य पाषाण काल, जिसको कि माइक्रोलिथिक सभ्यता भी कहते हैं, जो कहाँ से रिलेट करती है, किन स्थलों से, कर्नाटक, राजस्थान, बागौर, तिलवाड़ा, लंगनाज जो गुजरात में, भीरभानपुर, सराय नहराय जो उत्तर प्रदेश। तो इस मध्य पाषाण काल से रिलेटेड जो स्थल हैं, महत्वपूर्ण क्या चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, सूक्ष्म आकार के औजार, मृदभांड निर्माण कला, तिलवाड़ा से पशुपालन और मत्स्य पालन पकड़ा मुख्य आधार, और स्थायी जीवन के जो संकेत है कि मनुष्य ने
इस संस्कृति में जो मध्य पाषाण काल था, इसमें एक जगह पर रहकर अपना जीवन जीना स्टार्ट कर दिया था। पहले क्या था कि घुमक्कड़ था, अलग अलग जगह पर घूमकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अब एक ही जगह पर रहने लगे थे। बस्तियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होने लगे हैं, पशुपालन के, कृषि पालन के। तो यहाँ से साक्ष्य उनके जीवन के जो नवीन संस्कृति के जो साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं। फिर आगे आ जाता है नवपाषाण काल। इसमें चमकदार पॉलिशदार की सभ्यता, पिकली हल, पैमपल्ली आदि ये संस्कृति है। और रिलेटेड स्थल कौन से है? बुर्जुहोन गुफर कराल जो कश्मीर में है, देवली असम, मेघालय, चिरांद बिहार में, अमरी, कोटडीजी, मेहरगढ़, मास्की और संगनकल्लू और हल्लूर। तो ये स्थल रिलेटेड स्थल है। और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जिसमें कृषि का आरंभ, गर्तावास, बुर्जहोम का आविष्कार, शव में मानव के साथ कुत्ते को दफनाना, बड़ी मात्रा में अस्थि औजार, पौत्र निर्माण, ऊन के साक्ष्य, स्थायी जीवन एवं जो समाज का निर्माण। तो यहाँ से प्राप्त हुआ है नवपाषाण काल को, जो नवीन संस्कृति के नाम से भी इसको जाना गया है। तो जीवन के साक्ष्य यहाँ से और जो समाज विस्तार के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होने लगे हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य आ जाते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि ताम्रपाषाण काल में लोग मातृ देवी की पूजा वो करते थे। ऋषभ धार्मिक संप्रदाय का जो प्रतीक चिन्ह है वो माना गया है। इस संस्कृति के लोग काले एवं लाल मृद भांड थे, उनका भी प्रयोग करने लगे थे। सूखे की वजह से ताम्रपाषाण संस्कृति का क्या हुआ, आगे चलकर पतन हो गया। ताम्रपाषाण काल में लोग क्या थे? सिक्त, स्फटिक, चकमक पत्थर जैसी सिल्कियाम सामग्री के फलक, शल्क आदि बनाने के उद्योग में विशेषज्ञता प्राप्त उनको थी। फिर खेती, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। शिकार करना, मछली पकड़ना आदि इनके विशेष कार्यों में आ जाते हैं। तो ये कुछ इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो तथ्य है, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हैं। आगे उसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि इनाम गांव आहार के खुदाई स्थलों से चावल भी पाए गए हैं, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वस्तु विनिमय द्वारा ही व्यापार होता था, कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु देना, तो ऐसे ही वस्तुओं से ही जो कह लो कि ना व्यापार वो होता था। इनाम गांव के मृद भांड काफ़ी दूर के पुरा स्थलों से मिले हैं। फिर ताम्रपाषाण स्थलों से बड़ी संख्या में अग्नि कुंड उनका प्राप्त होना और अग्नि पूजा का जो व्यापक प्रचलन भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर सोने का भूषण बहुत ही दुर्लभ थे और जौरव संस्कृति में यहाँ पर पाए गए हैं। काले लाल मृद भांड संस्कृति का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अतरंजी खेड़ा से 1960 में। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य, साथ साथ इन चीज़ों को भी नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। फिर आगे आ जाता है ताम्रनिधि। तो ताम्रनिधि संस्कृति का पहला साक्ष्य जो विठूर, कानपुर वहाँ से प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ा जो वो गंगेरिया मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ है। पहला साक्ष्य ताम्रनिधि का विठूर, कानपुर से, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो गंगेरिया जो मध्य प्रदेश में वहाँ से प्राप्त हुआ है। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर जो PGW जिसको कहते हैं, उसका जो पहला साक्ष्य है वो है चित्र से 1940 में मिला। और उत्तरी काले पॉलिशदार जो मृद भांड है संस्कृति का पहला साक्ष्य 1940 तक्षशिला से प्राप्त हुआ है। फिर दक्षिण के महापाषाणिक जो संस्कृति की वास्तविक सूचना उनके कब्रों से मिलती है, और जो वृत्ताकार तथा चौकोर दोनों से है। तो जो दक्षिण में उनकी जो संस्कृति में जो कब्रें हैं वो प्राप्त हुई हैं, जो वृत्ताकार और चौकोर दोनों तरह से प्राप्त हुए हैं। फिर हल्लूर तथा पिकली हल में लोहे के जो साक्ष्य है वो कब्रों से प्राप्त होने लगे थे। आगे चलकर, पहले लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन आगे चलकर लोहे के जो साक्ष्य है वो प्राप्त होने लगे थे। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे आ जाता है आदित्यहासिक काल जो है। आदित्यहासिक काल जो है इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कि ताम्रपाषाण काल आ जाता है और लोह काल आ जाता है। ताम्रपाषाण काल का टाइम पीरियड है 3500 से 12,000 तक का, 1200 तक का। फिर आ जाता है लोह काल जो 1100 से 600 तक ईसा पूर्व तक का है, तो ये 1200 है। फिर आ जाता है आदि इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का जो वैदिक काल है वो आ जाते हैं। ताम्रपाषाण काल को आगे 3 चरणों में विभक्त किया गया, जिसमें कि ताम्रपाषाण काल जो 3500 से 2500 ईसा पूर्व का माना गया है। फिर उसको आगे जो जिसमें कि हड़प्पा पूर्व चरण आ जाता है। फिर ताम्रपाषाण काल का जो चरण जो दूसरा आ जाता है, जिसमें 2500 से 1700 पूर्व का हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड ये ताम्रपाषाण काल चरण 3 आ जाता है, जिसमें 2000 से 12000 ईसा पूर्व का जो हड़प्पा पश्चात संस्कृति आ जाती है, कि हड़प्पा के बाद की जो संस्कृति वो। तो ताम्रपाषाणिक चरण फर्स्ट में गाय एवं
पाषाण दोनों के उपकरणों का जो प्रयोग वो मिलता है। सेकंड में क्या है कि इसमें कि संस्कृति के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो थर्ड चरण है वो हड़प्पा पश्चात जो संस्कृति है उसके तौर पर जाना गया है। तो ये 3 चरणों में इसको बांटा गया है। तो ताम्रकाल संस्कृति से रिलेटेड जो कुछ स्थल हैं वो इस प्रकार बताए गए हैं, जिसमें कि पहले आ जाता है मुंडीगौख। तो ये संस्कृति से रिलेटेड जो स्थल आ जाते हैं अफगानिस्तान, तो महत्वपूर्ण स्थल भी मुंडीगौख की है। फिर क्वेटा है, मध्य बलूचिस्तान है, मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, दैम सादात, पीरा कदम। तो ये महत्वपूर्ण स्थल है। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ से? कपास की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। कुलिनौल ये पूर्व बलूचिस्तान में है। कुलिनौल में ही निंदोबारी ये स्थल है। क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ से तांबे के दर्पण की प्राप्ति और दाह संस्कार का प्रमाण जहाँ से प्राप्त होता है। झोब ये गोमल घाटी पाकिस्तान में है। रहमान की ढेरी, राणा गुंडई का टीला और डाबरकोट गोलम यहाँ से ये महत्वपूर्ण स्थल है। इससे रिलेटेड राणा गुंडई टीला से घोड़े की जो अस्थि है उसके प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट डिटेल में जाकर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही डीप जाकर पूछे जा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ही ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर कवर अप हो जाएंगी अगर आप ये अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन करोगे। आमनी ये सिंध क्षेत्र है और आमनी स्थल है। फिर कोटडीजी फर्स्ट जो है सिंध क्षेत्र है, ये भी कोटडीजी जो स्थल रिलेटेड जहाँ से गांव के बाहर रक्षा प्राचीर का निर्माण और अग्निकांड का जो साक्ष्य जहाँ से प्राप्त होता है। फिर पाकड़ हड़प्पा जो पंजाब में है, ये जो है ये भी क्षेत्र पंजाब है। और हड़प्पा सरायखोल जलीलपुर ये क्षेत्र है। सोथी कालीबंगा ये उत्तर प्रदेश राजस्थान में है और स्थल भी कालीबंगा ही है। और जूते हुए खेत का साक्ष्य 2 अलग अलग फसलों की जो एक साथ खेती का जो साक्ष्य जहाँ से प्राप्त होता है। पाकर हड़प्पा ये हरियाणा में है और राखीगढ़ी वनावली ये इसके रिलेटेड स्थल है। तो ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से रिलेटेड कुछ जो स्थल हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं। आगे है नवपाषाण कालीन संस्कृति से रिलेटेड स्थल। तो इसमें आहार संस्कृति आ जाती है, जिसका जो टाइम पीरियड है 250 से 1500 तक का है। दक्षिण पूर्व राजस्थान का है। सफ़ेद डिजाइनों से संयोजित काले लाल रंग के मृदबांड, पशुओं की अस्थियां और ताम्र वस्तुएं जहाँ से प्राप्त हुई हैं। कायस्था संस्कृति आ जाती है जो 2450 से 1700 तक और पश्चिमी मध्य प्रदेश इससे रिलेटेड स्थल हैं। मजबूत लाल रंग वाले मृदबांड जिन पर चॉकलेटी रंग से बने हुए चित्र, लाल रंग के चित्र, पांडु बांड तथा कंकित बांड ये प्राप्त हुए हैं। फिर सवालदा संस्कृति ये 2300 से 2000 ईसा पूर्व तक का माना गया है और ये महाराष्ट्र में है। और लाल भांड जिन पर काले रंग से चिड़िया, जानवर तथा मछली के जो चित्र हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर आ जाती है प्रभास संस्कृति, ये 2000 से 1400 तक की है। गुजरात में ये जो स्थान है वो चमकदार सतह वाले चमकीले लाल भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर मालवा संस्कृति आ जाती है जो 1900 से 1400 ईसा पूर्व की है और पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है ये इससे रिलेटेड प्राप्ति स्थल है। मोटे लेप वाले खुरदरे बर्तन जिन पर लाल या काले रंग का जो डिज़ाइन वो बना हुआ प्राप्त हुआ है। फिर रंगपुर संस्कृति है जो 1700 से 1400 है, गुजरात में है और जहाँ से चमकीले सतह वाले चमकीले लाल भांड। और जॉर्वे संस्कृति जो 1500 से 900 ईसा पूर्व तक की है, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड स्थल प्राप्ति स्थल है। और क्या चीज़ें हैं? काले रंग से रंगे लाल भांड, विभिन्न प्रकार के साधारण तरसरियाँ, जो तोड़ेदार कलश, कटोरे, प्याले, निवासा से पटसन, कलश, सावधान ये जहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये नवपाषाणी संस्कृति से रिलेटेड संस्कृति, उनके काल, प्राप्ति स्थल और जो अवशेष चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो चीज़ें हैं रिलेटेड। आगे है लास्ट में लोह काल जो है ये 1100 से 600 ईसा का माना गया है, ईसा पूर्व का। इसमें लोहे के जो उपकरण उनका निर्माण हुआ। फिर उत्तर भारत में जो कि चित्रधूसर मृदबांड जो है संस्कृति ये कायम हुई और दक्षिण भारत में लोह काला महापाषाण संस्कृति से समकालीन थी। जो महापाषाण काल की जो संस्कृति मानी गई, तो लोहे के जो साक्ष्य प्राचीनतम यहाँ से प्राप्त होने स्टार्ट हुए हैं, इसका काल है 1100 से 600 ईसा था। तो कुछ जो रिव्यू चीज़ें जो हम जान लेते हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई है उसका ही थोड़ा सा ओवरव्यू है। जैसे कि उच्च पुरापाषाण काल में क्या क्या चीज़ें थी, जिसमें हाथी, गैंडा, बाघ
सुअर आदि इनके जो चित्र वो प्रमुख प्राप्त हुए हैं। फिर भीमबेटका के विभिन्न कालों की जो चित्रकारी वो देखने को मिली है। नवपाषाण काल में लोगों ने अग्नि तथा चाक का जो वो कह लो कि चौक का जो प्रयोग करना था वो स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि जो मृदभांड थे वो बनने स्टार्ट हो चुके थे। फिर टोटीदार बर्तन जौरवे संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। फिर प्रकाश दैमाबाद इनाम गांव जौरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल माने गए हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में संस्कृति आहार संस्कृति इसको कहा गया है। नवदा टोली एरन नागदा ये मलाया संस्कृति के प्रमुख स्थल माने गए हैं। तो ये सब चीज़ें हम फ्रेंड्स पहले पढ़ के आए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ रिव्यू था। तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पहले मैंने आपको प्रोवाइड है, जो आज हमने पढ़ा है, और इसी से रिलेटेड ही हमने जो सिंधु जो अपना प्राचीनतम इतिहास के बारे में जाना है। आगे हम जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, उसको भी ऐसे ही इन शॉर्ट वे में इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। तो प्लीज़ वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर भी बताइए कि आपको लेसन्स कैसे लग रहे हैं। शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प कीजिएगा। और भी अच्छी तरह से डीपली देखना चाहते हो तो अनअकैडमी पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लेना, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।